शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों कई भक्त पूरे 9 दिनों का उपवास करते हैं। 9 दिनों तक उपवास करना यकीनन आसान नहीं होता। इस दौरान केवल फलाहार भोजन ही किया जाता है। हालांकि आजकल फलाहार भोजन में भी कई ऑप्शन मौजूद हैं। कई विविधताएं देखने को मिलती हैं। बहुत से लोग जितना खाना रोज नहीं खाते उससे कहीं ज़्यादा व्रत में खा लेते हैं। कभी पूड़ी, पकौड़ी, खीर और न जाने क्या क्या। सही मायनों में उपवास का अर्थ क्या है? सही मायनों में उपवास का अर्थ होता है अपने खाने पीने में संयम रखना। हालांकि आजकल व्रत का स्वरूप काफ़ी बदल गया है। प्रेमचंद जी महाराज ने अपने एक सत्संग में इसी के बारे में बताया। साथ ही प्रेमचंद जी महाराज ने व्रत करने का सही तरीका भी बताया। प्रेमचंद जी महाराज कहते हैं कि बहुत से लोग फलाहार के नाम पर बहुत सारी चीज़ें खाने लगते हैं। कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी, खीर आदि। उपवास में ये सब चीज़ें खाना ठीक नहीं है। फलाहार का अर्थ यह नहीं कि आप ऐसा भोजन करें। प्रेमचंद जी महाराज कहते हैं कि व्रत में तरह तरह के व्यंजन खाना सही नहीं है। एक तो ये व्रत वाले अनाज इतने महंगे होते हैं, ऐसी महंगी चीज़ें खाकर व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही अलग अलग तरह के फल खाने से भी परहेज करना चाहिए। प्रेमचंद जी महाराज कहते हैं कि आजकल लोग व्रत के नाम पर सुबह से शाम तक खाते ही रहते हैं। यह किसी तरह का व्रत नहीं है। व्रत में नियम और संयम दोनों जरूरी है। आप क्या खा रहे हैं, इसके साथ कितना खा रहे हैं, ये भी काफ़ी मायने रखता है। प्रेमचंद जी महाराज कहते हैं कि व्रत के दौरान दोपहर तक कुछ नहीं लेना चाहिए। आप दोपहर के समय कोई फल ले सकते हैं। इसके बाद शाम की पूजा के पश्चात कोई फल भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद या दूध ले सकते हैं। कुल मिलाकर व्रत को व्रत की तरह किया जाना चाहिए। सिर्फ खाने पर कंट्रोल रखना ही उपवास नहीं है, बल्कि इस दौरान आपको अपने मन और क्रम से भी संयम रखना चाहिए। उपवास वाले दिन भगवान का नाम ले, कीर्तन करें, मन में किसी तरह की नकारात्मकता ना आने दें और अच्छे विचारों के साथ पूजा पाठ करें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।